जय। हम लोग बुक 2 कैंटो 3 द ग्लोरी एंड द फॉल इसमें है। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तव में अगर उसको केवल शाब्दिक अर्थ और कंटेक्स्ट में देखें तो ये कि हाँ, श्री अरविंद एक उस लोक में गए हैं जहाँ पर आनंद है, सत्य है, सामर्थ्य है, शक्ति है इत्यादि, इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन श्री अरविंद कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कर रहे हैं जो पृथ्वी से कनेक्टेड ना हो। इसी जगत को, जिसको कहते हैं वर्ल्ड ऑफ ब्लिस यानी आनंद लोक, बाद में इसका वर्णन आएगा, उसी को धरती पर उतारना उनका मुख्य प्रयोजन है। तो हम लोगों ने राम राज्य की बात सुनी है, लेकिन हर किसी के मन में अपनी धारणा है राम राज्य की। प्रॉब्लम ये है बेचारे राम भी आएंगे, कहेंगे कि श्री अरविंद तो उसके आगे श्री कृष्ण के राज्य की बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं अपने एक पत्र में कि जब दिलीप कुमार रॉय जो कृष्ण भक्त थे, उनके भजनों में श्री कृष्ण प्रकट हो जाते थे, और ये कई लोगों का अनुभव रहा है, तो वो कहते हैं, वो बार बार कहते थे कि मुझे तो वो आनंद आनंद, कहते हैं हाँ, हम भी वही कर रहे हैं, आनंद को उतारना श्री कृष्ण का ही कार्य है ये। लेकिन हमने अपने अनुभव से ये देखा है कि जब तक सत्य की स्थापना नहीं हो जाती तब तक वो आनंद या तो उतरेगा नहीं, या बहुत शीघ्र वो बस गरबा डांस में बदल जाएगा, क्योंकि वो मनुष्य तैयार नहीं है उसके लिए। माते एक शब्द यूज किया है, सुपर पार्सिफाल। इतनी पवित्रता चाहिए उस आनंद को केवल धारण करने के लिए। और उन्होंने लिखा भी, दिस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिलाइट वेटिंग एट आवर गेट्स फॉर आवर कॉल टू कम। 56 में काम नहीं, माँ तो आनंद लोग को उतारने के प्रयास में। तो उनका एक मैसेज है कि मैं तो वो चाह रही हूँ, लेकिन कोई तैयार नहीं है। वो कहती है कि वो प्रतीक्षारत बहुत समय से, 40s से। तो किसी ने पूछा माँ, पर आप और श्री अरविंद, तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन हम अपने लिए थोड़ी उतार रहे हैं। धरती पर एक व्यक्ति जो तैयार हो उसके लिए है। हम लोग तो थोड़ी भी हंसी नहीं सहन कर पाते हैं। तो कहते हैं कि पहले सत्य की चेतना, तब आनंद का नर्तन। यानी अंत में श्री कृष्ण की आनंद में नगरी ये बननी है, लेकिन इसका आधार पूर्ण रूप से सत्य चेतना, सुपरामेंटल वर्ल्ड होना चाहिए, नहीं तो वो होगी नहीं। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन कैसा होगा वो जगत, उसके बाद में हाउस ऑफ द स्पिरिट में आता है सुपरामेंटल वर्ल्ड कैसा है, जो एक इमीडिएट कंटेक्स्ट का है। लेकिन ये वर्ल्ड ऑफ ब्लिस कैसा है, इसका बाद में वर्णन है। श्री अरविंद ये शब्द उपयोग में लाते हैं। पेज नंबर 124, 124, और ऊपर से 7-8-9 लाइन नीचे। क्रिएशन लीप्ड स्ट्रेट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ गॉड। ये स्ट्रेट वर्ड क्यों लिख रहे हैं श्री अरविंद? क्रिएशन तो उतरता ही है, भगवान के हाथ से ही निकलता है। श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि कर्म विसर्गः, उन्हीं से सब प्रारंभ हो रहा है। एतद योनिः, इस सेंस में कि कोई बीच में डिस्टॉर्शन नहीं है। जितने भी बीच बिचौलिए वाले जैसे होते हैं ना, जैसे आप कहीं भी जाइए तो पुजारी खड़ा होगा, बीच में बाहर भी कोई खड़ा होगा, ये सारे जो इंटरमीडियरीज हैं वो सब नहीं है। स्ट्रेट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ गॉड, डायरेक्टली, कोई बीच उसका की आवश्यकता नहीं है। तब कैसा है ये जगत, तो उसका उन्होंने वर्णन किया इस तरह से। बर्ड्स ऑफ वंडर, क्रिएशन लीप्ड स्ट्रेट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ गॉड, मार्वेल एंड रैप्चर वांडर्ड इन द वेज। रास्ते में आपको ये नहीं कि क्या हो जाएगा, कहीं कुछ और तो नहीं हो जाएगा, केयरफुल रहें, ये संभाल के रखें। वहाँ केवल मार्वेल एंड वंडर है। ये जगत अल्टीमेटली यहाँ पर मैनिफेस्ट होगा। इसलिए ये आवश्यक है इसका थोड़ा सा दर्शन करना कि श्री अरविंद क्या देना चाह रहे हैं संसार को। मोक्ष तो हम लोगों ने बहुत सुन लिया कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, आप जाके वहाँ पे निर्वाण। लेकिन माँ ये कहती, यदि ईश्वर चाहते कि निर्वाण ही परम सत्य हो तो सृष्टि ही नहीं करते। मेरे मन में भी ये बहुत ही विचित्र प्रश्न चलता था कि यदि अंत में मोक्ष, जिसको कहते हैं इस संसार से दूर चले जाओ, कोई ऐसी अवस्था जहाँ से जन्म लेना ना पड़े, तो ओरिजिनल मिस्टेक तो क्रिएटर की हो गई कि वाई क्रिएट एट ऑल। अगर एंड उसका इतने झमेले, अच्छा सृष्टि में बड़ा मज़ा आ रहा हो तो भी ठीक है, कोई कम नहीं है कस्ट एज ऑफ नाउ। उसके बाद आप लास्ट में बोलो कि भाई मोक्ष ही परम सत्य है, तो ऑब्वियसली मोक्ष एक
अवस्था हो सकती है बीच की, अंतिम सत्य गंतव्य नहीं हो सकता. ओनली टू बी वॉज ए सुप्रीम डिलाइट. और इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि सुप्रामेंटल जब पूरी तरह अभिव्यक्त हो जाएगा तो वो कहते हैं वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू लीव दिस वर्ल्ड, कोई क्यों जाना चाहेगा. और आगे एक और चीज कहते हैं कि फिर जब ये नई सृष्टि पूरी तरह स्थापित हो जाएगी, धरती पर जन्म लेना देवताओं के लिए भी एक बहुत एक गर्व या उन्नत होने की बात होगी, क्योंकि वो भी उसको टेस्ट नहीं कर पाते हैं. तो कहते हैं इवन फॉर द गॉड्स टू टेक अ ह्यूमन फॉर्म विल बी ब्यूटिफुल एंड डिलाइटफुल. कैसा है जीवन वहाँ जो यहाँ स्थापित एक दिन होगा. लाइफ वॉज ए हैप्पी लाफ्टर ऑफ द सोल एंड जॉय वॉज किंग विद लव फॉर मिनिस्टर. क्या लाइन है. अब ये लव, ह्यूमन लव के बहुत आगे की चीज है. लव फॉर मिनिस्टर. मिनिस्टर कौन होता है? जो कंडक्ट करता है, यानी प्रेम के माध्यम से वो आनंद आ रहा है. ही इज द मिनिस्टर हु इज कंडक्टिंग. तो जॉय वॉज किंग. अब किंग का मिनिस्टर कौन है? प्रेम. प्रेम के द्वार से, मतलब सतत प्रेम और आनंद की वहां पे छाप पड़ी हुई है. द स्पिरिट्स ल्यूमिनसनेस वॉज बॉडीड देयर. वो प्रकाश जो हम देख नहीं पाते, उसने वहां देह धारण किया हुआ था. लाइफ्स कॉन्ट्रेरीज वेयर लवर्स और नेचुरल फ्रेंड्स. यहां भी भगवान ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन हम लोग कॉन्ट्रेरी में ही उलझ के रह जाते हैं. लेकिन जब कॉन्ट्रेरीज क्या बन जाते हैं वहां पे? कॉम्प्लीमेंटरीज. लाइफ कॉन्ट्रेरीज क्या है? गुड एंड इविल. यहाँ कॉन्ट्रेरीज की ये नहीं बात हो रही कि दोनों की पर्सनालिटीज अलग है, मैच मेकिंग की बात नहीं हो रही है. लाइफ्स कॉन्ट्रेरीज, गुड एंड इविल. वो इविल नहीं रहता, वो फोर्स बन जाता है. और जो गुड है वो अपने इटर्नल गुड, शुभम. तो वहां जो भी फोर्स करती है वो शुभ होता है. तो लाइफ्स कॉन्ट्ररी, अर्धनारीश्वर का जो रूप है, दे कम टुगेदर एंड हर एक्सट्रीम्स कीन एजेस ऑफ हार्मनी. इसी की बात कर रहे हैं, जिसको यहां पर हम देखते हैं अरे देव है, असुर है, यही तो शिव जी की बारात है. बिकॉज दोनों का ही आवश्यक है समुद्र मंथन के लिए. एक शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं. दोनों के मिलन से तो लाइफ्स एक्सट्रीम्स एंड हर एक्सट्रीम्स कीन एजेस ऑफ हार्मनी. क्या लाइंस है ना, मतलब मजा आ जाता है. क्या बोलो, अब जो पढ़ने वाला हूं. इंडल्जेंस विद ए टेंडर प्योरिटी केम. भगवान हमारे साथ बहुत इंडल्ज करते हैं, लेकिन वो इंडल्जेंस में प्योरिटी. इंडल्जेंस का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ भी मांगे दे दो. हमारी इंडल्जेंस का मतलब ये होता है मैं जो मांग रहा हूँ दे दो. इंडल्ज करते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन उसके लिए तैयार करते हैं कि जब तुम्हारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो मैं उसका प्योर फॉर्म दूंगा. हम लोग तो बड़े अधीर हैं, इसलिए वो खेल को नहीं समझ पाते. दिलीप कुमार रॉय के साथ ये होता था, कहते हैं आई वांट आनंद, कहते हैं मैं भी वही देना चाह रहा हूं तुम्हें. लेकिन उसकी तैयारी कहाँ है? इंटेलिजेंस विद ए टेंडर प्योरिटी. लेकिन अब देखिए प्योरिटी को क्वालिफाई कर रहे हैं. प्योरिटी वो वाली नहीं, तुम अभी पवित्र नहीं हो, शुद्ध नहीं हो, जाओ नहा के आओ. नहीं बेटा, नहा लो ना, मम्मी ने अच्छा खाना बनाया है, देखिए अंतर है ना. ये नहीं कि तुम गंदे हो, हम तुम्हें नहीं, ये कुछ भी नहीं है उसमें. टेंडर प्योरिटी, क्योंकि वो प्रेम का घर है. Indulgence with a tender purity came and nursed the God on her maternal breast. और धीरे धीरे उसको माँ पोषित करती हैं उन देवों को अपना ही दुग्ध पान करा के. दूध इज सिंबल ऑफ नॉलेज. तो पहले ज्ञान में वो जो चाइल्ड है, चाइल्ड सोल है या देवता है, वो बढ़ते हैं. उसके बाद वो तैयार होते हैं उस प्रेम और आनंद के लिए. तो लोग कहेंगे ऐसा जगत आप बता रहे हैं, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या होता होगा. लेकिन श्री अरविंद स्पष्ट कर रहे हैं, देयर नन वॉज वीक सो फॉल्सहुड कुड नॉट लिव. ये इतनी सुंदर पंक्ति है, आप किसी तरह एनालाइज कर लीजिए, चाहे वो व्यक्ति हो या समाज हो. मिथ्यात्व ही लाता है. मिथ्यात्व क्यों आता है? कमजोर, जब आपकी विल वीक होती है
ये आपकी थी। आप कई बार लोग झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूसरों की नज़रों में, ये तो एक प्रकार की वीकनेस है ना, वैलिडेशन चाह रहे हो तो वो। लेकिन जब आपकी विल वीक नहीं है, जब आप अंदर से स्ट्रांग हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में फॉल्सहुड नहीं आएगा। नन वॉज वीक, इग्नोरेंस वॉज ए थिन शेड प्रोटेक्टिंग लाइट। क्यों? क्योंकि ये वर्णन करें वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, जैसे वो प्रतिभासित हो रहा है अभी स्वरलोक में, वो सब बताएंगे, आगे चल के आएगा। स्वरलोक मनों में लोक का उच्चतम लोक है, जिसको कई लोगों ने मिस्टेक किया है फॉर दी होम ऑफ अल्टीमेट होम ऑफ ट्रूथ, लेकिन वो प्रतिभासित हो रहा है। इमेजिनेशन द फ्री विल ऑफ ट्रूथ, इसकी भी बात श्री अरविंद करते हैं, लाइव डिवाइन में करते हैं कि ट्रूथ इमेजिनेशन भी कुछ होता है। इमेजिनेशन किस सेंस में? आप इमेज कर रहे हो चीज़ों को जो आपने अभी देखी नहीं, किसी और माध्यम से नहीं जानते, लेकिन वो इमेजिनेशन सत्य के मार्ग को खोल रहा है। तो आप उसको डिस्कार्ड नहीं करिए, उसको ट्रूथ के फॉर्म्स में बदलते जाइए। और किया, देखिए अब बात हुई, पहले फिल्मों की भी बात हुई है, कुकून जो बनी, कुकून पार्ट 1, अब वो क्या है? एक प्रकार का ट्रुथ इमेजिनेशन का प्रयास है, जिसमें वो एक न्यू स्पेसीज की बात है, एक ज्योतिर्मय देह की बात है। हुई ऐसी लोगों के मन में ऐसी कल्पनाएं आई हैं। और श्री अरविंद इनफैक्ट कहते हैं कि ये लाइव डिवाइन का, कि ये प्रारंभ में ये जो सत्य का जगत है कैसे डिक्लेयर करेगा अपने आप को? इमेजिनेशन के द्वार से, क्योंकि वो एक द्वार है जहाँ से आप आराम से आ सकते हो। तो अभी जैसे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि 150 साल आप जी सकते हो, तो ये सारी चीजें अभी एक रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज में आ रही हैं। प्लेजर ए कैंडिडेट फॉर हेवेंस फायर, अब ये तो आश्चर्य होता है। प्लेजर क्या होता है? इंद्रियों का सुख। प्लेजर भी होगा? हाँ होगा। कैसे होगा? आप टेस्ट करेंगे तो लगेगा वाह, ये तो अमृत फल चख लिया। स्मेल आएगी तो उसके अंदर भी। सो प्लेजर इज सेंसरी प्लेजर, सेंसरी जॉय, जॉय इन द सेंसेस। तो ये नहीं कि वो बंद हो जाएंगी, केवल आप अंदर अंदर सुख को अनुभव कर रहे हैं या आनंद को। सो प्लेजर वॉज ए कैंडिडेट फॉर हेवेंस फायर, द इंटेलेक्ट वॉज ब्यूटी इज वर्शिपर। ये नहीं कि भाई ये तो ज्ञान ही है महाराज, उससे भी ऊपर। अगर हम अपने देखें अपने इंडियन थॉट को, तो श्री कृष्ण सौंदर्य में मधुरम मधुरम, उनको ये नहीं कह रहा ज्ञानम ज्ञानम, कोई नहीं कह रहा है। मधुरम मधुरम हसितम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम, वाणी मधुरम, पादव मधुरम। देखिए सौंदर्य में है। सौंदर्य की उपासना कौन करेगा? इंटेलेक्ट। अब ये उपासना का अर्थ क्या है यहाँ पर? यह है कि इंटेलेक्ट भी होगा जो वहाँ आके कहते हैं ना कि वो मंत्रमुग्ध होके रुक गया कि यह क्या, ये तो मेरी परिधि के परे है। वर्शिप आप किसको करते हो? जो आपसे एक कदम आगे होता है, उस परम सौंदर्य में, परम आश्चर्य में। इवन गीता में इसकी बात है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कि वो उसको देख के मन ठिठक के खड़ा हो जाता है अपनी, कि ये कौन है। और इसकी कहानी में आती है ना उद्धव की कहानी, जो कृष्ण जी से बहुत मुझे ज्ञान चाहिए ज्ञान चाहिए, कहते हैं जाओ तुम वहाँ पे थोड़ा वृंदावन की गोपियों को ज्ञान दे दो। वो ज्ञान नहीं, कहते हैं आप क्यों इस तरह से व्यवहार करते हैं कि जैसे सबके साथ इंडल्ज कर रहे हैं। अब तो पार ब्रह्म हैं, मैं जानता हूँ। बचपन ही वॉज ओनली पर्सन जो 5 साल की उम्र से श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं और अंत तक, मतलब उनका अपने स्टाइल का प्रेम है अंत तक। ही इज द लास्ट ह्यूमन टू मीट श्री कृष्णा। तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम जाके गोपियों को ये ज्ञान दे दो, मेरे पास तो टाइम नहीं है। वो जाते हैं कि तुम लोग क्या ऐसे कृष्ण के प्रेम में पागल हो रही हो, मैं बताऊंगा। कहते हैं हाँ बताइए, आप कृष्ण के बारे में बात करेंगे ना? कहते हैं हाँ। कहते हैं फिर तो ठीक है, आप कुछ भी कहिए, आई एम रेडी। वो तो कृष्ण के बारे में कुछ भी कहना है, बस सुनने को तैयार है। तो फिर वो शुरू करते हैं। पहले कहते देखो ऑथराइजेशन लेटर है मेरे पास श्री कृष्ण का। कहते चिट्ठी भेजी है श्री कृष्ण ने, ले के वो सब फट जाती है चिट्ठियाँ कई भागों में। कहते हाँ मुझे पता है तुम लोग पागल हो, तुम लोग जानते नहीं हो असल में श्री कृष्ण कौन है, पार ब्रह्म परमेश्वर। तो वो बैठ के सुनने लगते। अंत में जब वो वापस आते हैं, ही इज कन्वर्टेड। इंटेलेक्ट वॉज ब्यूटीज वर्शिपर। उन्होंने भावों का यह सौंदर्य ही नहीं देखा था कि भाव इतने सुंदर हो सकते हैं, कि वो उनको ये समझा रहे कि कृष्ण
तो या ऐसे नहीं है, शरीर में नहीं है, वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, तुम लोग ऐसे हृदय के भाव, तो वो सब ले जाती हैं राधा जी के पास। राधा जी कहती हैं कहाँ नहीं है कृष्ण? कहते कृष्ण तो अपने देह में वहाँ पर हैं, और वैसे तो वो पार ब्रह्म। कहते हैं अच्छा देखो उद्धव, चारों तरफ कृष्ण दिखाई देंगे। अब उनको जो शॉक होता है जब वो देखते हैं, तो यहाँ पर इंटेलेक्ट वॉज ब्यूटी इज वर्शिपर, स्ट्रेंथ वॉज द स्लेव ऑफ काम स्पिरिचुअल लॉ। ये देखिए हमारे यहाँ इन शास्त्रों में इसका वर्णन है। राम कहते हैं ना, पुरुषों में पौरुष में मैं राम हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं। पर राम का पौरुष कभी भी ऐसा नहीं, अच्छा तूने मुझे ये कहा मैं तेरे पीछे पड़ जाऊंगा, नहीं। शांत खड़े, अंत तक कह रहे हैं रावण देख मान जा मेरी बात, नहीं मानता है। फिर कहते चलो ठीक है, फिर युद्ध, लेट्स फाइट इट आउट। काम स्पिरिचुअल लॉ, ऐसे नहीं कि जस्ट बिकॉज ईगो के अधीन हो के। पावर लेड इट्स हेड अपॉन द ब्रेस्ट ऑफ ब्लिस, आनंदमय के गोद में शक्ति स्वयं अपने आप को संवरण कर रही थी। देयर वेर समिट ग्लोरीज इनकंसीवेबल, ऑटोनॉमीज ऑफ विजडम स्टिल सेल्फ रूल। अब एक जगत है उसमें अनेकों अनेकों जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो वो दिखाई दे रहे हैं अशुपति को। एंड हाई डिपेंडेंसीज ऑफ अर वर्जिन सन। अब ये वर्जिन सन क्यों कह रहे हैं श्री अरविंद? ये वो सूर्य हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा, जो कभी जिनकी किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंची, जिसका कभी विवाह नहीं हुआ मानवीय दृष्टि के साथ या धरती के, वर्जिन सन, जिसका प्रकाश केवल उन लोकों में सीमित है। इल्यूमाइंड थियोक्रेसीज ऑफ द सीइंग सोल। अब इसके एक एक उसमें ना एक पूरा विस्तार हो सकता है, बट आई एम कर्टेलिंग इट। थियोक्रेसी क्या होती है? जहां भगवान के नाम पर रूल करते हैं। तो वहां एक नहीं कई थियोक्रेसीज थी, जहां से अंत में, लेकिन रिलीजन की उत्पत्ति तो हायर माइंड से अंत में होती है, क्रिस्टलाइज हो जाती है। लेकिन इल्यूमाइंड थियोक्रेसीज, जहां अलग अलग ढंग से वो प्रेम जो भगवान के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, वो वहाँ पे ऐसे रीजन्स थे। थ्रोन्ड इन द पावर ऑफ द ट्रांसेंडेंस रे, यानी भगवान को ही प्रेम करने के, प्रेम के संबंध जोड़ने के, जो बेसिकली थियोक्रेसी है। राजा जो रिलीजन से जुड़े होते थे या भगवान से जुड़े होते थे, वो रूल कर रहे हैं। लेकिन उनकी अलग अलग थ्रोन है, लेकिन वो थ्रोन हर एक में भगवान का एक अलग दर्शन हो रहा है, अलग तरह से जुड़े हुए हैं। A vision of grandeurs, a dream of magnitudes, in sun-bright kingdoms moved with regal gait. Assemblies, crowded senates of the gods. वहाँ पे मनुष्यों का एंट्री नहीं है। वो बेचारे त्रिशंकु ने प्रयास किया था, तो विश्वामित्र जी को एक अलग ही उनको एक एनेक्स बनाना पड़ा। तो उन लोगों में भ्रमण करें अशुपति। वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि क्या अनुभव किए हैं श्री अरविंद ने भी, ऑल हिज एक्सपीरियंसेस। लाइफ्स प्यूजान्स रेन्ड ऑन सीट्स ऑफ मार्बल विल, पूरी पवित्र विल। मार्बल एक ऐसा, वैसे भी मार्बल वैसे तो है ही है हमारे यहाँ, लेकिन मार्बल एक ऐसा स्टोन है जो आध्यात्मिक वाइब्रेशंस को सबसे अधिक एब्जॉर्व करता है, उसकी कैपेसिटी है, इसलिए मार्बल वेल नोन है। वरना तो ग्रेनाइट है, ये है, अनेकों अनेकों स्टोन्स है। मार्बल विल जिसको आप अशुद्ध नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर ये लाइफ प्यूजान से जो मंत्री, राजा या जितने भी नोबल, जिसको हम अर्थ पर कहेंगे, वहाँ ये नाम नहीं है, वो सब वहाँ पे रूल कर रहे हैं। हाई डोमिनेशंस एंड ऑटोक्रेसीज एंड लॉरल स्ट्रेंथ्स एंड आर्म्ड इम्पेरेटिव माइट्स, एक से एक देव जो खड़ा हो जाए तो क्या नहीं हो जाए। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी हम लोग अनफॉर्चुनेटली, हमें असुर के माँ से किसी ने पूछा कि आप ये फॉल्सूट को सीधा समाप्त क्यों नहीं करती? कहती तुम्हारी नस नस में बह रहा है, अगर मैं इसको डिस्ट्रॉय करूंगी तुम सब कोलैप्स हो जाओगे। माई जय कहती है उस प्रेम की एक बूंद धरती नहीं बेयर कर सकती है, इट विल गो टू ब्लेजेस। तो ये सारी जो लाइन भी ना ऐसी, लागी लगन मीरा हो गई मगन,
वो अग्नि क्या करती, ताप करती, तैयार करती, नहीं तो वी कैन नॉट बेयर। फिर हम वो बाकी ठीक है कि भाई थोड़ा भजन कीर्तन कर लो। जो रियल प्रेम है भगवान के प्रति, इसलिए असुर भी ये काम करते हैं, वो भी हमको ड्राइव उधर ही कर रहे हैं। अंत में वो पिक्चर आई थी ना इंग्लिश की, बिडाजल्ड, तो वो अंत में वो भी यही कर रहे हैं। दे आर ड्राइविंग अस टुवर्ड्स दैट। ऑल ऑब्जेक्ट्स देयर वेर ग्रेट एंड ब्यूटिफुल। वहाँ ऐसा नहीं है कि वो एक जगत है जहाँ कोई चीज़ें नहीं है, वस्तुएं नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अपने ओरिजिनल सेंस, डिवाइन सेंस में। ऑल बीइंग्स वोर ए रॉयल स्टैम्प ऑफ पावर, देयर सैट द ओलिगार्कीज ऑफ नेचुरल लॉ। ओलिगार्की वैसे एक तरह से भविष्य है, थियोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं। ओलिगार्की क्या होती है? ठीक जैसे हम जब देखते हैं इंद्र हैं और इंद्र के वो चार जो मुख्य, अग्नि, वायु, तो वो ओलिगार्की होती है जहाँ 4 या 5 लोग। हमारे यहाँ जैसे ना आश्रम ट्रस्ट है, ट्रस्ट बोर्ड है, ओलिगार्की है, किसी एक पोप के हाथ में नहीं है। तो ओलिगार्की एक दिन एक्सप्रेस करेगी धरती के ऊपर, अभी पृथ्वी तैयार नहीं है। तो वो 3-4 चीज़ें रहेंगी जो वो ओलिगार्की मैनेज करेगी। ये नहीं कि बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको आप वोट दे करके ला रहे हैं। ये एक ट्रांजिशन है, जरूरी है, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप जैसी थी उससे निकलने के लिए। लेकिन अंत में ओलिगार्की है, ओलिगार्की। अब देखिए आप देवताओं को, तो ये 3-4 आपको जो गवर्न कर रहे हैं वर्ल्ड को, मुख्य रूप से आप देखेंगे इंद्र हैं और 4 हैं, टोटल 5। प्राउड वायोलेंट हेड्स सर्व्ड वन काम मोनार्क ब्राउ, तो उसी की बात है यहां पे। ऑल द सोल्स पोस्चर्स डॉन्ड डिविनिटी। अब सोल के पोस्चर क्या होते हैं? पोस्चर क्या होता है? क्षमा दिया, क्षमा दे दिया। या सोल्स का पोस्चर ये भी हो सकता है कि विनाश, पर उसके अंदर भी एक डिविनिटी है। शिव जी जब तांडव करते हैं तो कोई ये नहीं कहता है, या जब माँ काली, तो ये नहीं कहा जाता है या दुर्गा, पोस्चर्स हैं सोल के, या लक्ष्मी। तो ये सारे जो पोस्चर्स थे जो हम अपनी क्रूड लाइफ में बड़े अज्ञान के रूप में क्या कहा जाए, बहुत ही निम्न रूप में प्रकट होते हैं, डिस्टॉर्टेड, वहाँ पे वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में थे। महालक्ष्मी का जो पोस्चर है वो सौंदर्य सौंदर्य सौंदर्य, हर जगह सौंदर्य, सामंजस्य। उनके आने मात्र से वो हृदय सामंजस्य और सौंदर्य से भर जाएगा। काली आएंगी तो कोई भी आपके अंदर, महाकाली, कोई भी अशुभ अशुद्ध स्टे नहीं कर सकता है। तो पोस्चर से ये सोल पोस्चर्स, इंस्टेड ऑफ 4-fold पर्सनैलिटी, श्री अरविंद यहाँ देयर मेट द आर्डेंट म्यूचुअल इंटीमेसीज। अब बहुत सुंदर पैसेज है, सभी सुंदर है, सुंदरम सुंदरम, लेकिन ये देयर मेट द आर्डेंट म्यूचुअल इंटीमेसीज। अलग अलग स्ट्रीम्स जो होती हैं हमारे जीवन की, जैसे हम लोग जब भोजन करते हैं तो एक भाव होता है, जब हम लोग खेलने जा रहे हैं तो दूसरा भाव है, जब हम बैठ करके काम कर रहे हैं तो एक तीसरा प्रकट होता है। अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो एक 4th पर्सनालिटी आती है। तो यहाँ श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? देयर मेट द आर्डेंट म्यूचुअल इंटीमेसीज ऑफ मास्टरीज जॉय एंड द जॉय ऑफ सर्विट्यूड। इसमें पूरा क्लू दे दिया उन्होंने इस पैसेज पर कि जो किंग हो या राजा, राजा तो अब नहीं, मतलब जो मिनिस्टर्स हों, जो सीट्स पे लोग हों, जो लीड करेंगे भविष्य में, वो कैसे होंगे और कैसे होने चाहिए। भविष्य के जो नेता हैं वो कैसे होंगे। अभी आपको उनकी कहीं एक उड़ती उड़ती झलक दिख सकती है। कैसे होंगे? मास्टरी इज जॉय एंड द जॉय ऑफ सर्विट्यूड। उन्होंने आत्म विजय भी की हुई है, लेकिन सेवा में उनको बड़ा आनंद आ रहा है, सेवक होंगे। श्री अरविंद माता जी, सच पूछा जाए तो मदर जितना काम करा है उन्होंने, आश्चर्य होता है देख करके। सी सेट द एग्जाम्पल, और सेवा का आनंद। इसीलिए सेवा एक बहुत प्रमुख द्वार है। और ये भी आगे बता रहे हैं, लोगों को चाहिए कि हम सीधा राजा बन जाएं बिना सेवक हुए। राजा आप तभी बन सकते हो भगवान की मिनिस्ट्री में, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ। तो दुनिया में तो सब उल्टा पुल्टा चलता है। तो तब आप बन सकते हो जब आप एक सेवक हो, सच्चे सेवक हो।
क्योंकि वहाँ राजा और सेवक में अंतर नहीं है, यहाँ उसका वर्णन है. ऑफ मास्टरी जॉय एंड द जॉय ऑफ सर्विट्यूड. लेकिन आप सेवा क्यों कर रहे हो? इम्पोज्ड बाई लव और लव्स हार्ट दैट ओबेज. इसलिए नहीं कर रहे हो कि अच्छा सेवा करूंगा तो कल मुझे ये मिनिस्टर की पोस्ट मिल जाएगी. आपको सेवा में आनंद आ रहा है. क्यों कर रहे हो? प्रेम के खातिर. दान दक्षिणा पाने के लिए नहीं, पोस्ट के लिए, एम्बिशन के लिए नहीं. आपको सेवा का जॉय क्यों? क्यों? आप वो प्रेम की सेवा है. भगवान तो यही करते हैं ना, प्रेम के वश पारथ रथ हांक्यो. यही तो है ना वो भजन, सबसे ऊंची प्रेम सौदाई. प्रेम का सौदा क्या करते हैं? वो कहते हैं प्रेम के बस पार्थ का रथ हाँक दिया. इट इज नॉट समथिंग वेरी ग्रेट. मतलब जो रथ हाँक रहा है वो तो लोअर होता है ना डिनोमिनेशन में. कहाँ अर्जुन कहाँ श्री कृष्ण, लेकिन वो रथ चलाने को तैयार हैं. सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं. सबसे ऊंची प्रेम तो जो उससे जाता है गुजर के, वो तैयार होता है उस मास्टर के लिए. ये पथ बताया जा रहा है हम सब के लिए. All was a game of meeting. Imposed by love on love's heart that obeys, and love's body held beneath a rapturous yoke. सब कुछ प्रेम का ही नर्तन था, प्रकटन था. All was a game of meeting kinglynesses. ये नहीं कि कोई सेवक है और कोई ऊपर है, ये नहीं भाव था. सब अपने आप में, जिसकी सेवा हो रही है वो भी भगवान है, और जो सेवा कर रहा है वो भी भगवान है. यही कहते हैं ना, जब श्री कृष्ण जी से पूछा, ये हमारी स्टोरीज में इस सबके संकेत हैं. श्री कृष्ण लीला में जब वो पूछते हैं कि भाई आपको हम क्या काम दें. अब तो पांडवों को तो पता है कि ये कोई, मतलब हालांकि पूरा रेवलेशन गीता के समय होता है. ऐसे भी अब वो वैसे टेक्निकली राजा नहीं है, बट बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड कि नहीं, तो श्री कृष्ण सबके आदरणीय है. तो जब राजसूय यज्ञ होता है, कहते हैं आपको हम क्या काम दें, सबको तो काम मिल रहा है. कहते हैं मैं झूठे प्लेट उठाऊंगा. अरे रे आपको हम कैसे नहीं. और वो आप देखिए, जब यज्ञ होता है राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर का, श्री कृष्ण क्या करते हैं? झूठी प्लेट उठाते हैं. दैट्स हाउ ही सर्व्स एंड शोज द वे ऑफ सर्विस. अब ऐसा थोड़ी कि वो कम कृष्ण हो गए. हम लोग के लिए भी मैसेज है. एक बार कोई यहाँ पे आश्रम में डाइनिंग रूम में प्लेट उठा करके कोई व्यक्ति जा रहा था. तो कोई लोग एक से एक होते हैं ना. मैं भी जब आया था तो एक बार किसी ने ऐसे ही कहा था, कोई टॉक में जा रहा था मैं ऑरोविल, तो 5-6 मेरे साथ बड़े बड़े ज्ञानी जन लोग बैठे थे, नाम नहीं बताऊंगा. सारे नया आया था, ऑरोविल में टॉक के लिए बुलाया था. तो कहा उन्होंने कि कहाँ तुम काम कर रहे हो. मैंने कहा मार्बलिंग सेक्शन. कहते मार्बलिंग सेक्शन, माने अजीब लगा उनको. फिर मैंने कहा नहीं, मैं 2 घंटे डिस्पेंसरी में भी जाता हूँ. अच्छा चलो ठीक है. नहीं तो पूछने से तो वो सीधा डाइनिंग रूम में भेज देते. मतलब उनकी जो विचारधारा थी ऐसी थी कि डाइनिंग रूम में जाना माने कोई आप निम्न. मैं तो उसके बाद चुप हो गया. मैंने कहा इनके ये विचार है, 20-20 साल यहाँ रहने के बाद इनके भी ये विचार है. मैं तो जब पहला मेरा असाइनमेंट एक्चुअली 20 दिन का जब पहली बार छुट्टी में लेकिन मिला था, वो डाइनिंग रूम में ही मिला था. और खूब मज़ा आता था. जितना 20 दिन में जो प्रोग्रेस, वो बर्तन सबके साफ करना, मैं तो बड़ा प्रसन्न होता था कृष्ण जी ने ये काम किया था. ऐसा भाव कि नहीं, आप तुम्हें तो ये सब टॉक देना चाहिए वहाँ जा कर के, ऑरोविल में ये अच्छा है या डॉक्टरी का काम अच्छा है. मैंने कहा ये क्या बुद्धि है. चुप रहा, बोला नहीं. बड़े वरिष्ठ लोग थे, पर ये समझ गया वरिष्ठ लोगों से सावधान रहिए. कोई जरूरी नहीं कि वो ज्ञान में भी वरिष्ठ हो, कभी कभी गरिष्ठ होते हैं. वरिष्ठ और गरिष्ठ का मतलब सब पता होगा. गरिष्ठ होता है कठोर. तो यहाँ पर उसका वर्णन है. ऑल वॉज ए गेम ऑफ मीटिंग किंगलीनेसेस, फॉर वर्शिप लिफ्ट्स द वर्शिपर्स बाउट स्ट्रेंथ. कई लोग कहते हैं अरे वर्शिप की जरूरत नहीं. अरे मूर्खों, तुम्हें पता नहीं है जॉय क्या है. हनुमान और राम एक हैं, लेकिन लुक एट हनुमान. जो हनुमान है वो हनुमान है, मतलब राम भी उन पर डिपेंड कर रहे हैं. कई लोग आश्रम के कंटेक्स्ट, एक बार किसी ने बताया वर्शिप माने कहा है आई डोंट वांट टू बी वर्शिप. मैंने कहा भाई, माने अपने बारे में कहा है लुकिंग एट द समाधि, आई डू नॉट वांट टू बी वर्शिप्ड. वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं हम सबके लिए.
लेकिन आपने उसको, हाँ, सो भगवान नहीं चाहते, माँ श्री अरविंदो डज नॉट वांट अस टू वर्शिप देम। मैंने कहा वाह क्या कंक्लूजन है। बुद्धि भी इतनी कुशाग्र है। माँ की एक सही, वो भी किस कंटेक्स्ट में है, मैं बता ही दूं। वो खिड़की है माँ के, कॉरिडोर में आप जाएंगे ना ऊपर फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, हाँ, स्टेयर कैसे उठ के आप जहाँ से यू कैन सी एट द समाधि। माँ कई बार वहाँ खड़ी होके देखती थी। तो वहाँ से खड़ी होके जब वो देखती सब लोग समाधि पर टेक, माँ तब कहती हैं, आई डू नॉट वांट टू बी वर्शिप, लेट देम वर्शिप दी टू देयर हार्ट्स कंटेंट, एज फॉर मी आई जस्ट वांट टू बी ए सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, टू सर्व दी। अब ये माँ क्या कह रही हैं, ये थोड़ी कह रही है हाँ आज से तुम सब पूजा करना बंद कर दो। मतलब क्या बुद्धि है। एक से एक डिसाइपल वो अपने बारे में कह रही हैं। हम सब के लिए प्रेरणा है कि हमको लोगों की वर्शिप के लिए नहीं करना चाहिए कि ये तो बड़े साधक हैं, बहुत पुराने ऐसे हैं वैसे हैं, ये नहीं, सेवा। और इसका पूरा भाव आ रहा है आगे, फॉर वर्शिप लिफ्ट्स द वर्शिपर्स बाउड स्ट्रेंथ। आप वर्शिप करते हो तो क्या होता है, आप चरणों में प्रणाम कर रहे हो। अब नेक्स्ट भगवान क्या करते हैं, भगवान झुकते हैं, आपको उठाते हैं और अपने गले से लगाते हैं। तो आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। अगर जब आप भगवान के सामने झुक जाते हो, दुनिया के सामने लोग मूर्खतावश झुकते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता व्हाई दे डू दिस, बट एनीवेज, पर भगवान के सामने जब आप झुकते हैं तो भगवान क्या करते हैं, नेक्स्ट मोमेंट वो झुकते हैं, आपको उठाते हैं और अपने गले से लगाते हैं, अपने समकक्ष बना लेते हैं। तो यहाँ उसका वर्णन है, फॉर वर्शिप लिफ्ट्स द वर्शिपर्स बाउड स्ट्रेंथ क्लोजर टू द गॉड्स प्राइड एंड ब्लिस हिज सोल एडोर्स। जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो सच में अगर भगवान है तो वो आपको उठा करके अपने गले से लगा लेंगे। क्या चाहिए इसके बाद। लिफ्ट्स, देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप उल्टा दिशा में जा रहे हैं। आप ऐसे नहीं जा रहे हैं कि मैं तपस्या करके चढ़ रहा हूं, आप झुक गए, उन्हें अरे वो उठा करके अपने गले से लगा। लिफ्ट्स द वर्शिपर्स बाउड स्ट्रेंथ क्लोज टू द गॉड्स प्राइड एंड ब्लिस हिज सोल अडोर्स। पूरी कहानी ना हनुमान जी की। यहाँ चंपक लाल जी का जो लास्ट मोमेंट है जब श्री अरविंद उनको गले से लगाते हैं, हनुमान जी जाके बहुत इंटेलेक्चुअली डिस्कस करते हैं, रूप बदल के जब देखते हैं दो वनवासी आ रहे हैं, खबर मिल गई है उनको, और सुग्रीव के साथ वो छिपे हुए हैं वो ऋषिमुख पर्वत पर कि ये कौन आ रहे हैं, पता करो ये बाली के भेजे हुए लोग तो नहीं है। तो जाके बहुत पूछते हैं आप कौन हैं क्या हैं। जब वो पूरा सवाल जवाब हो जाता है, सडनली उनको एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होता है, अरे ये तो मेरे आराध्य राम है। तो वो गिर जाते हैं चरणों में, वो कहते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बता दिया कि आप कौन हैं, मैं तो मूर्ख वानर हूँ। कहते नहीं, तुमने जैसे अप्रोच किया मैं भी वैसे ही चल रहा था, तुम भाई सवाल जवाब कर रहे थे, मैं भी सवाल जवाब एंजॉय कर रहा था। जैसे ही तुम झुके तो उठा करके अपने गले से लगा लेते हैं। दैट इज द डिफरेंस। देखिए दो पंक्तियों में क्या नहीं कह दिया श्री अरविंद ने। द रूलर देयर इज वन विद ऑल ही रूल्स। कैसा होना चाहिए राजा, जो अपने मैं रूलर हूं, ये रूल्ड है, सबका वो प्रतिनिधि है, सबके साथ वो एक है। अब आगे बता रहे हैं, सेवा का जो आनंद पूरा जो हर एक भारतीय योग में, इवन सिखिज्म में अगर आप जाएं तो दो चीज़ों को उन्होंने प्रधान बताया है। एक कहते हैं सेवा, और वो कहते हैं कि जो भगवान की कृपा है सबके साथ मिलके उसको खाना, शेयरिंग, सेवा एंड शेयरिंग। सेवा का इतना महत्व है, पीपल डोंट रियलाइज। वो बस मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, करो भाई। सेवा, सेवा के बारे में क्या करें, टू हिम हु सर्व्स विद ए फ्री इक्वल हार्ट। ये भी जरूरी है। ये नहीं कि मैं कोई महान हूँ और मैं ये इसका मुंह नहीं देखूंगा, उसका ही करूँगा। भाई तुम सेवक हो, सेवक को हर किसी में भगवान देखना है। टू हिम हु सर्व्स विद ए फ्री इक्वल हार्ट ओबीडियंस इज हिज प्रिंसली ट्रेनिंग स्कूल। अगर उसके बिना हम जाएंगे तो वापस धड़ाम से आएंगे। स्कूल पास नहीं किया है, आप राजा कैसे बनोगे। एक फिल्म आई थी 36 चेम्बर्स ऑफ शाओलिन। अभी देखिए मेरे अपने उसमें निष्कर्ष हैं। तो लेकिन उसमें है कि वो
चाहता है कि मैं कराटे की मास्टरी करूं। बहुत सुंदर मूवी है, ब्रूस ली की, वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज। तो वो जब जाता है तो वो शाओलिन टेम्पल का स्कूल, अभी भी है शाओलिन का टेम्पल, लेकिन ये कहानी एक लीजेंड है। तो वो जाता है तो वो कहता है कि क्योंकि उसके अंदर विद्रोह की भावना, रिवेंज लेना चाहता है, उसके घर परिवार वालों को मार दिया गया है। तो कहता है मुझे जूडो सीखना है, ये करना है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, ज्वाइन कर लो, कल तुम पानी भरो, यहाँ से वहाँ ले जाओ। कहते हैं भाई मैं जूडो कराटे सीखने आया हूँ। कहते हैं नहीं, हाँ ठीक है वो सीखोगे। तो कुछ दिन भरता है, फिर कहते हैं नहीं तुम ऐसे नहीं, तुम सीधे रास्ते नहीं, इस पर ट्रेनिंग हो रही है उसकी। लेकिन वो बहुत अधीर हो जाता है, कहता है ये भाई मुझे कहाँ कराटे सिखाएंगे। छुप के पूछता है कि असल मार्शल आर्ट कहाँ सीखी जाएगी। कहते हैं अभी तो तुम पहले दूसरे तीसरे चेंबर में आए हो, ये 36th चेंबर है, वहाँ पर है इसके मास्टर बैठे हैं। कहते हैं मुझे तो मास्टर से मिलना है। कहते हैं तुम जा नहीं सकते, स्टेप बाय स्टेप जाना है। एक दिन ही कहता है मुझे रोकेगा कौन, भागता हुआ चला जाता है तो वहाँ वो सोच रहा है कि वहाँ मास्टर बैठे, खूब जूडो कराटे हो रहा होगा, वहाँ वो बैठ के कोई ग्रंथ कुछ पढ़ रहे हैं बड़े रिदमिक मांत्रिक वॉइस में। तो ये खड़ा होता है, वो पूछना चाह रहा है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मुझे सिखाओ। तो वहाँ पे वो बैठे हैं, बहुत वृद्ध व्यक्ति है एक जो दिखाया, जो मुख्य बैठा हुआ है। तो मैं मूवी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि ये अच्छी मूवी है, ये सब मिला नहीं, कुछ लोग सोचे कि पता नहीं पेड प्रमोशन। तो वो जब देखता है बहुत देर खड़ा रहता है, फिर वो मास्टर आंखें खोलते हैं और इसको देखते हैं। तो ये कहने लगता है आई वॉन्ट टू लर्न। बिफोर ही कैन कंप्लीट, मास्टर केवल ऐसे करते हैं फूक, और वो गिर के अब फर्स्ट चेंबर में चला जाता है। कहता है ये क्या हुआ। तो उसका जो एक लोकल गाइड मिला हुआ है कहता है सोच लो, जिसकी फूक से तुम अभी तीसरे लोग से वापस आ गए हो, तुम प्रोसेस से जाओ, नहीं तो होता नहीं है। अधीर लोग योग नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत सुंदर एक पंक्ति है हमारे कठोपनिषद में, तमात्मस्थम येनुपश्यन्ति धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वती नेतरेशम। कि सब में वो अंतरात्मा है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा। फिर वो कहते हैं तमात्मस्थम, उस आत्मा को कौन देखता है, पश्यन्ति देखता है, धीर। काफी सारी जिंदगी की प्रैक्टिस हमारी खाली धीर गंभीर बनने के लिए। स्तेषाम सुखम शाश्वती नेत्रेशम, तब शाश्वत आनंद आता है। बाद में अगर आप अधीर हैं, नहीं ये मेरे जीवन में प्रॉब्लम हो गई, ये मेरे जीवन में ऑब्स्टिकल आ गया, तो आप यही चेंज करते रहोगे बस नाम रूप। एक बार आप पकड़ लोगे, जिसको किसी ने कहा है ना, सूफिज्म में कहते हैं लंगोट कस के बांधना, जाना है मुझे, कोई भी ऑब्स्टिकल आ रही है आने दो, मैं अपने एस्पिरेशन को बढ़ाता चला जाऊंगा, देन वन डे यू विल रीच धीरा। सो यहाँ पर उसी की बात है। ओबीडियंस इज हिज प्रिंसली ट्रेनिंग स्कूल, हिज नोबिलिटी इज कॉरोनेट एंड प्रिविलेज। कॉरोनेट होता है एक माइनर मुकुट, एक होता है जो राजा का मुकुट, एक कॉरोनेट जो ग्रीक्स उसमें कॉरोनेट होता था कि ये भी आप एक नोबल मैन है। तो कॉरोनेट आपको भगवान देते हैं, वो कोई ये नहीं कि एडवर्टाइज करके मिलता है। और श्री अरविंद एक जगह कहते हैं अपने एक एफोरिज्म में कि लोग मुझे कुछ भी कहें, क्या क्या कहते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं, यदि ईश्वर ने अपने मुकुट को उतार के मेरे सिर पे रख दिया, मैंने तो ये मांगा नहीं था, चाहा नहीं था, तो वो एक नोबिलिटी इज कोरोनेट एंड प्रिविलेज, वो एक प्रिविलेज है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आई डिजर्व या आई हैव अर्नड इट, लेकिन वो इस मार्ग से जाते हैं। हिज फेथ इज ए हाई नेचर्स इडियम। क्या शब्द यूज किए, इडियम क्या होता है, एक शब्द जो उसके शाब्दिक अर्थ और उसका जो वास्तविक अर्थ है वो शब्दों के अर्थ से आप नहीं कर सकते। जैसे कहा थोथा चना बाजे खना, अब आप बोलेंगे भैया थोथा चना क्या होता है ये बोलेंगे ना, तो ये शब्दों के अर्थ से नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसका एक गूढ़ अर्थ है। तो अब यहां पर हाई नेचर्स इडियम, उसका जो फेथ है, माँ कहती है दो प्रकार के फेथ होते हैं श्रद्धा के।
एक हैं जो अभी ऊपर चढ़ गए लेकिन उनका इंटेलेक्ट है, सब है, श्रद्धा भी है, श्रद्धा के सहारे, लेकिन उनका इंटेलेक्ट उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जब आप इसको क्रॉस कर लेते हो तब जो आपके अंदर फेथ जागृत होता है, माँ कहती है दैट्स ए वंडरफुल एंड पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, इट कैन अचीव एनीथिंग। तो जब ये कहा जाता है फेथ अचीव मिरेकल्स, इट इज अबाउट दिस, क्योंकि अब वो फेथ सत्य पर आधारित है। तो हाई नेचर्स इडियम आपको लगे अच्छा, अक्सर होता है ओ फेथ, इसको तो फेथ है, तो फेथ को लुक डाउन करता है ना इंटेलेक्ट, और जब आप उस इंटेलेक्ट को क्रॉस करके फेथ है, जिसको गीता में इस तरह कहा गया कि जो जिज्ञासु भक्त होते हैं और जो ज्ञानी भक्त होते हैं, उस सेंस में है कि जिन्होंने जान लिया और अब उनकी भक्ति है, तो तब जब वो कहते हैं कि पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जस्ट एक हम लोअर नेचर में स्ट्रगल कर रहे हो, कहते हैं हमको विश्वास है, फिर वो विश्वास थोड़ा डगमग डगमग नाव डूबी उठी। व्हेन यू हैव क्रॉस द इंटेलेक्चुअल बैरियर, देन यू हैव द फेथ। हिज सर्विस ए स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी, सेवक है लेकिन भगवान का सेवक है। इसकी बात उस दिन हो रही थी, वो जो साधक डिशेस लेके डाइनिंग रूम में जा रहा था, किसी ने कहा ए कुली, उसने कहा, रुक गया, हंसते हुए बोला हर कुली, माँ का कुली हूं, केवल कुली नहीं हूं, अब सोच लो, माँ के बिहाफ पर हूं, हर कुली। तो अब यहाँ उसी की बात है, हिज सर्विस ए स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी। और ये हमारे आगे इन कहानियों में हनुमान जी वो क्या कहते हैं जाके रावण की लंका में, कहते हैं ये तो बंदर है, कहते हैं बंदर होगा तुम्हारा दृष्टि में, ये राम जी, मैं राम का सेवक हूं, उनके बिहाफ पर आया हूं। अब बिहाफ पर जब क्या है कि पूरी राम की शक्ति उनके पीछे है, यही वो भूल कर रहा है देख करके कि ये बंदर है। यही चीज होती है जब रावण कैलाश पर्वत जा रहा है, तो वहां पे मिलते कौन है, नंदी बाबा तो कहते हट, कहता है नहीं मेरा काम, मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है। तुम हो कौन, कहता है मैं परिचय वरिचय नहीं देता, मैं तो सीधा जाता हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं तो जाने नहीं दूंगा, लड़ाई होती है, जीत ही नहीं रहा है। रावण कहता है ये कौन सा योद्धा है कि ये मैं जीत नहीं पा रहा हूं इसके साथ, मैंने जो त्रिलोक पे विजय पाली ये बैल से नहीं जीत पा रहा हूं। ही इज वेरी टेकन अबैक। अंत में वो हार स्वीकार करने की जगह वो जानता है कि अब मैं फोर्स नहीं कर सकता हूं, तो वो कहता है कोई बात नहीं, आई हैव माई वेज, मैं कैलाश को ही उठा के ले जाऊंगा। तो वो जाके वो सारा जो शिव सूत्र है, शिव सूत्र नहीं, वो जो शिव स्त्रोत है, सूत्र ने, हाँ शिव तांडव, शिव स्त्रोत है जो रावण ने, रावण कृत है, तो वो उठाने की चेष्टा करता है, तो हाथ दब जाते हैं। तब वो शिव जी की प्रार्थना करता है कि समझ गया प्रभु मैं, शिव जी ने तो अंगूठा दबाया है। तब उसको समझ आता है कि आई हैव टू अप्रोच विद ह्यूमिलिटी। कोई शक्ति तो भगवान के सेवक की शक्ति जो होती है, और ये सब जगह कहा है, भगवान की सेवा तो भाई ये नहीं कि सेवक है, वो भगवान का सेवक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हिज सर्विस ए स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी, वो अपने आप में एक राजा है। देयर वेर रेल्म्स वेयर नॉलेज जॉइन क्रिएटिव पावर। अब ये सुपरामेंटल के पास में वो जगत जा रहा है, रेल्म्स जहाँ नॉलेज और पावर एक होती है। यानी नॉलेज और पावर एक होने का मतलब कि अगर आप जो अटर करते हो, जो कहते हो, वो सत्य हो जाता है, शक्ति होती है आपकी, ज्ञान के अंदर वो शक्ति आ जाती है ऑटोमेटिकली। इन हर हाई होम एंड मेड हर ऑल हिज ओन, द ग्रैंड इल्यूमिनेट सीज्ड हर ग्लीमिंग लिम्स। अब देखिए, अब सावित्री की आप डिक्शनरी खोलिए, अब ग्रैंड इल्यूमिनेट कौन है? इल्यूमिनेट जो प्रकाश देता है, ग्रैंड जो ग्रैंड है। लेकिन ये सूर्य की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सुपरामेंटल वर्ल्ड के करीब पहुंच गए, जहाँ नॉलेज एंड पावर मीट, पहले वो वर्णन है। यानी स्वर लोक का एक्सटेंशन वहां तक, और वहां पे ग्रैंड इल्यूमिनेट तो सूर्य है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु। अब उसने क्या किया? सीज्ड हर ग्लीमिंग लिम्स, जीवन के जो सारे अंग प्रत्यंग पकड़ लिए, एंड फिल देम विद द पैशन ऑफ हिज रे। ये भी एक प्रकार का एक आनंद है जो भर जाता है व्यक्ति के अंदर जब भगवान से यूनियन होने लगती है।
ये सुप्रामेंटल स्पर्श से जो व्यक्ति के अंदर जो चेंज, जो श्री अरविंद का वो मंत्र है ना, तत् ओम तत्सवितुर्वरम रूपम ज्योति ही परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत, तो उसका प्रभाव टिल ऑल हर बॉडी वॉज इट्स ट्रांसपेरेंट हाउस. हर कौन है यहाँ? जीवन जो पहुंच गया वहां पर. एंड ऑल हर सोल ए काउंटर पार्ट ऑफ हिज सोल. यही हमारे वहाँ कथाएं इंद्रकुत्स की, जब वो पहुँचते हैं तो एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि अब वो रेज हमें ट्रांसफॉर्म कर रही हैं. एपोथियोसाइज्ड, ट्रांसफिगर्ड बाय विजडम्स टच. अब देखिए एपोथियोसाइज्ड मॉडर्न वर्ड है, किस सेंस में यूज होता है? आपने जैसे ये जितने हम लोग होटलों के नाम देखते हैं ना, तो वास्तव में ये नहीं कि वो वास्तव में वही है, वो आपने नाम यूज करने के लिए पैसे दिए तो आपको वो टेस्ट वेस्ट करके कहते हैं ठीक है ताज होटल में आप ताज का नाम. ये नहीं कि वो ओनर, अब ओनर, ये मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा. मैंने कहा ये आप सारे ताज चेन को ओन करते? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे होता ही नहीं है. नाम लगाते हो आप, उसके लिए आपके जो क्राइटेरिया होते हैं आप फुलफिल करते हो, हयात हो, ताज हो, उसको आप 15% या जो भी हो देते हैं, तब आप वो नाम यूज कर सकते हैं. तो एपोथियोसाइज्ड, भगवान के नाम पर आपका नाम जुड़ गया है. एपोथियोसाइज्ड, ट्रांसफिगर्ड बाय विजडम्स टच. और उसका बहुत फर्क, अब लोग गए हैं भगवान के नाम पर, हम लोग जानते हैं उदार पिंटो भी जब आ रहे हैं तो पूरी की पूरी ट्रेन एक्सीडेंट होने से बच जाती है, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग इन द नेम ऑफ द डिवाइन इट्स ए वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. हर डेज बिकेम ए ल्यूमिनस सैक्रिफाइस. दिन प्रतिदिन केवल वो यज्ञ शुरू हो गया. एन इमॉर्टल मॉथ इन हैप्पी एंड एंडलेस फायर. कि श्री अरविंद ऐसे लिख सकते हैं. अब मॉथ को इमॉर्टल कैसे हो गया? मौत का काम है जल जाना, पतंगा है, मौत तो जल जाता है ना, यही कहा जाता है. पतंगा जल गया तो जल के खत्म हो गया. तो पतंगा क्या होता है? एक छोटा सा पतंगा है और मौत वो फ्लेम होती है. अब यहाँ इमॉर्टल मौत किसकी बात कर रहे हैं? सोल, जो जितना वो खत्म होगी नहीं, जितना उस अग्नि से पोषित होगी उतना और निखरेगी. यहाँ इसमें बहुत गूढ़ सत्य को प्रकट करें, क्योंकि श्री अरविंद के योग में मर्जर इज नॉट इक्वल टू एनी हिलेशन. इसीलिए साइकिक बीइंग की उत्पत्ति सुप्रामेंटल में है. ये सब वो दिव्य जीवन में बहुत विस्तार में बताते हैं. तो ये नहीं कि आप समाप्त हो जाते हैं, आप निखरते चले जाते हो. तो यहाँ पर उसका वर्णन है, एन इमॉर्टल मॉथ इन हैप्पी एंड एंडलेस फायर. जितना जलते हो उतना आनंद से बढ़ते चले जाते हो. शी बर्न्ड इन हिज स्वीट इनटॉलरेबल ब्लेज. ये है वो अग्नि जो अंदर जलाती है, लेकिन पीड़ा नहीं देती है, आनंद देती है. क्योंकि क्या जलाती है? वो सारे डिफेक्ट जलाती है. ये योग में सब जो हैं रास्ते पर वो जानते हैं कि यू गेट मोर एंड मोर जॉय. योग कभी आपको पीड़ित नहीं करता. पीड़ा के द्वार से जाना पड़ता है. एक बार हमारे इंद्र सेन जी वहाँ पूना में गए थे, कोई अवार्ड मिला था, तो एक वहाँ पे जज साहब थे, उम्र में बड़े, उम्र दराज, बड़े सीरियस. कहते साधना में तो बड़ा सीरियस होना पड़ता है. कहते हाँ लेकिन बहुत आनंद आता है. कहते लेकिन आपको तो आनंद वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा. बोले नहीं, आप जितने सीरियस हैं उतना अधिक आनंद आएगा. तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ समझने में कि साधना में आनंद भी आता है. आनंद भी नहीं आता है, आनंद ही बढ़ता चला जाता है. जितना आप इसमें जलते हो उतना अधिक आनंद आता है. ए कैप्टिव लाइफ वेडेड हर कॉन्करर. तब जीवन कहता है तुम ही हो मेरे असल में. तो लोग कहेंगे हम कौन है, हम कौन है? भैया आप अपनी अपनी जगह रहो. मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई. तब है ये कहती है कि भाई विवाह तो मैंने, ये मीरा बाई की ही तो कहानी है. मेरा भाई पूछती है विवाह करूं कि नहीं, तो एक सखी कहती है कि नहीं जरूर करो, बहुत अच्छा होता है. हस्बैंड मेरे तो सुबह बेड टी से लेके रात तक गार्गिल का पानी सब वो रख देते हैं, डिनर. तो कहती तो बड़ा अच्छा है. फिर कहती लेकिन ऐसा हस्बैंड, मुझे डाउट हो रहा है ये गलत बोल रही है. तो कहती है मैं हर समय भगवान को याद कर पाती हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड ऐसा है. फिर वो दूसरी से पूछती है कि नहीं ये आई डोंट बिलीव इट. तो
फिर कहती विवाह जरूर करना चाहिए, मेरा तो बिल्कुल केयर नहीं करता, अनकेयरिंग है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करता, लेकिन इसलिए मेरा मन तो केवल भगवान में जुड़ा रहता है। तो मूल चीज़ ये है कि ये बाहर की बात नहीं है, अंदर की। और जब अंदर में आदमी जुड़ जाता है तो ये अवस्था होती है कि उसके बाद आप किसी के नहीं रहते। कोशिश करेंगे लोग तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो भगवान, माँ ने इसको कहा है, इसको इस तरह से कहा है, वंस यू हैव टर्न टू द डिवाइन एंड सेड आई एम योर्स एंड द डिवाइन हैज सेड यस, वो एक प्रोसेस है, then the whole world cannot keep you away or apart. आप साथ में जा सकते हो, खींच नहीं सकते। वो प्रयास ही आपको ले जाएगा कहीं और, वो संभव ही नहीं है। A captive life wedded her conqueror. In his wide sky she built her world anew. In his wide sky, अब वो विशालता में प्रवेश कर जाती है हमारी अंतरात्मा। इन हिज वाइड स्काई शी बिल्ट हर वर्ल्ड एंड न्यू, एक नया जीवन वो जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन वो आंतरिक जीवन है, आंतरिक रूप से जुड़ते हैं हर चीज से। शी गेव टू माइंड्स काम पेस द मोटर स्पीड। अब वो जीवन के लक्षण क्या होते हैं दिव्य जीवन की ओर, जो मन धीरे धीरे चल रहा होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। अब वो चीज़ उसके जीवन में मोटर स्पीड, वो एक गति, स्विफ्ट, इसको वेदों में कैसे कहा गया, ये जो मरूत्स, वो थॉट्स को, ये वही सत्य है। शेरविन देखो कितने रिलेटेबल टर्म्स यूज कर रहे हैं। मरूत्स क्या है, वो विचारों को ऊपर उठाते हैं तीव्र गति से, कहाँ तक ले जाते हैं, सुपर माइंड के द्वार तक। तब सूर्य कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, अगस्त ऋषि का ये कोलोकी है, वही है यहाँ पर। तो वो माइंड को मोटर स्पीड, ये चेंज आता है कि आपके विचार यहां से वहां दे लीप, बिकॉज उसके ऊपर भगवान का प्रकाश पड़ रहा है। टू लिविंग एन इम्पीटस टू नो एंड सी, जीवन को दृष्टि पाने की, ये नहीं कि अंधों की तरह चला जा रहा है, इसने वो बोल दिया उसने वो बोल दिया। टू नो एंड सी, हिज स्प्लेंडर ग्रास्प्ड हर प्यूजा टू हिम क्लंग। अब हिज स्प्लेंडर, अब देखिए ये इसको हमारे उसमें कहा गया है मैथुन आनंद, लेकिन कौन सा मैथुन है ये, समथिंग वेरी ऑफ द ह्यूमन सोल विद द डिवाइन। तो ये कौन सा आनंद है, जब डिवाइन सीज कर लेते हैं, अधिकृत कर लेते हैं सोल को कि तू मेरा है, कहीं नहीं जाएगा। अब आप चूचा भी करोगे तो नहीं सुनने वाले हैं, बहुत अच्छा है कि नहीं सुनते हैं लेकिन ये सारे उसके अंतर हैं। हिज स्प्लेंडर ग्रास्प्ड, हिज कौन, वो सुपरामेंटल सन, और हर प्यूजा टू हिम क्लंग, और जैसे जैसे उसके अंदर जितना बढ़ता जा रहा है, शक्तियां आ रही हैं, वो सब वो भगवान की सेवा में समर्पित करता जा रहा है। शी क्राउंड द आइडिया ए किंग इन पर्पल रोब्स, पर्पल इज ऑलवेज ए साइन ऑफ रॉयल्टी। माइंड को कहाँ ले गया, देवराज की श्रेणी में, पर्पल रोब पहना दिया। यानी कि पर्पल रोब अगर हम पहनने लगे हैं तो राजा हो जाएंगे, लेकिन ये भगवान के द्वारा दिया गया क्राउन है। पुट हर मैजिक सर्पेंट स्केप्टर इन थॉट्स ग्रिप, मैजिक सर्पेंट इज ऑलवेज, सर्पेंट इवोल्यूशनरी फोर्स है, वो केवल अब स्केप्टर, यानी अब वो, अभी तो उसका अपना विकास हो रहा था, अब उसके हाथ में वो शक्ति आ गई जिससे वो किसी को भी वो स्केप्टर टच करके विकास में सहायता कर सकता है। वो जीवन के पास वो शक्ति आ गई। पुट हर मैजिक सर्पेंट स्केप्टर इन थॉट्स ग्रिप, यानी आपने जो कहा वो आपके विचार, आपके शब्द, वो सारे संसार में प्रभावशाली हो जाते हैं। मेड फॉर्म्स हिज इनवर्ड विजन्स रिदमिक शेप्स, अब फॉर्म तो कहते हैं ना फिक्स्ड होते हैं, ये फॉर्म्स किसकी बात कर रहे हैं, ये केवल बाहर के जड़ तत्व की बात नहीं। फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ फीलिंग्स, फॉर्म्स ऑफ एक्शन, सब बिल्कुल भगवान की रिदम से चलते हैं। एंड हर एक्ट्स द लिविंग बॉडी ऑफ हिज विल, तुम्हार कर्मो तुम्ही करो माँ, लोके बोले कौरियामी, सकल तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे कर्म है, तुम कर रही हो, मैं तो बस देह को यूज कर रहे हो आप,
तो अब क्या है, वो देह भी मैलिएबल हो गई, आपको उसी अनुसार वो ऐसे नहीं होता कि भाई काम तो करना है माता जी का, क्या करूं, मेरे घुटने दुख रहे हैं, मेरा माथा दुख रहा है, तो बैठो घर में। वो फॉर्म भी प्लास्टिसिटी में चला जाता है कि जो आवश्यक है भगवान के काम के लिए वो अपने आप आपके जीवन में होगा. दैट इज द पाथ विद विच ऑल हैव गॉन. बस 4 लाइन और पढ़ेंगे. ए फ्लेमिंग थंडर, ए क्रिएटर फ्लैश, हिज विक्टर लाइट रोड ऑन हर डेथलेस फोर्स. अब जीवन अब पहुंच गया है अपने उच्चतम अवस्था की ओर. हिज विक्टर लाइट, लेकिन उसके ऊपर भगवान की स्टैम्प पड़ गई है. ए फ्लेमिंग थंडर, ए क्रिएटर फ्लैश, ए सेंटोर्स माइटी गैलप बोर द गॉड. जीवन को कई बार अश्व, जो फोर्स उस वेदों में भी है ना, अश्व और गो, ये दोनों चीजें, गो इज लाइट एंड अश्व इज फोर्स. हम लोग फिजिक्स में भी कहते हैं हॉर्स पावर. बाय द वे, जो लोग कहते हैं नहीं नहीं ये कहाँ से, कहता भैया अंग्रेजी में भी आप फिजिक्स में ये वर्ड यूज करते हैं, अभी भी शायद आई थिंक यूज करते हैं, हॉर्स पावर करते हैं ना अभी. ये ओरिजिनल वैदिक टर्म है. हॉर्स, अश्व ऑलवेज रिप्रेजेंट फोर्स. तो अब उसका क्या होता है जो लाइफ फोर्स का, ए सेंटोर्स माइटी गैलप बोर द गॉड. सेंटोर कौन होता है? ये अब आधा घोड़े जैसा आधा मनुष्य जैसा. कभी कभी उसको फ्लाइंग हॉर्स के रूप में भी डिपिक्ट किया, अलग अलग इमेजेस हैं. बट द लाइफ फोर्स बिगिंस टू फ्लाई, इट टेक्स विंग्स. आप कभी देखिएगा माता जी की वीडियो में, सी मदर्स वॉक. और कभी कभी माँ इतना तेज चलती थी. तो स्टोरी है अमियोदा की, वो बता रहे थे कि उनको ये काम था कि भाई माँ को बिठाएंगे फिर माँ जाएंगे. वो जैसी गाड़ी में बिठा के भागते थे तेज स्पीड से कि आई हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द गेट बिफोर द मदर रीच. उनको ये काम, उनको भी मजा आता था. प्लेग्राउंड के गेट तक, आश्रम से प्लेग्राउंड. तो वो आपके जीवन में एक तीव्र गति, यहां पर ये है तीव्र ऊर्जा, तीव्र गति से आप प्रगति करने लगते हैं. और अंतिम लाइन, लाइफ थ्रोन्ड विद माइंड ए डबल मैजेस्टी. अब जीवन भी सुंदर हो गया, सच्चा हो गया, दिव्य हो गया, और मन भी प्रकाश युक्त हो गया, दिव्य होने लगा. ये दोनों मतलब दिव्यता के एकदम वर्ड्स पे चले गए. ये सब अशुपति देख रहे हैं, इसको वो नीचे लाना चाहते हैं. वो इससे संतुष्ट नहीं है कि मेरे जीवन में हो गया या मैं देख रहा हूं. कहते हैं ये आना चाहिए पृथ्वी के ऊपर. वाई कैनॉट इट? वो सब बाद में आएगा. ये श्री अरविंद हम सबको देना चाह रहे हैं एज ए गिफ्ट. लेकिन कंडीशंस अप्लाई. नेचुरली टूट जाएगा आदमी उस शक्ति को, उस तेज को संभालने में, ब्रेक डाउन. तो सारी जो प्रोसेस है प्योरिफिकेशन की, आत्म उत्सर्ग की, इट्स ए प्रोसेस टुवर्ड्स दैट. ये नहीं कि ऐसी वही मैजिक हो गया तथास्तु. 36 चैम्बर्स शेवलिन की जो स्टोरी है, दैट इज वाई कंडीशंस अप्लाई. प्रिपरेशन की कंडीशंस. जय मां.